हाँ जी। तो अब आपका नोट सेट तो हो गया, है ना? तो जब नोट सेट निकल चुका है तो अब प्री तो हमारा ख़त्म हो चुका है हमारे नोट सेट का। जब प्री की कहानी ख़त्म हो चुकी है तो अब तैयारी करना शुरू कर दो मेंस की। अब चाहे आपका पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा गया है, बुरा गया, लेकिन तैयारी हम कर लेते हैं मेंस की। मेंस में आएंगे कुछ बेस क्वेश्चन, आएंगे हमारे क्लिनिकल बेस पे। तो जब क्लिनिकल बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों ना हम तैयारी करें बेस्ट बुक से, दैट इज़ लिपिनकोड से। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं लिपिनकोड के। आज मोस्टली जो हम सेक्शन देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे साइकेट्री और साइकोलॉजी का, खास करके साइकेट्री का, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन चेप चेप के उठा के दे देता है नोट सेट बार बार। तो पहला क्वेश्चन की हम तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश करते हैं हम ये जो सीरीज़ है ये पूरे चलाएं नोट सेट के में, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, पूरा समय लीजिए अपना। ठीक है, और इसको क्वेश्चन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले बता दूं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है पहले क्या करोगे, दूसरे सेकंड में क्या करोगे, थर्ड में क्या करोगे, फोर्थ में क्या करोगे, ऐसे। ठीक है, कीजिए ऐसे। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोज विथ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होती है? ऐसी चीज़ कि ऐसी पर्सनैलिटी जो हर चीज़ को अवॉइड करता है, खास करके ऐसे सिचुएशन को जहां वो उसे हैंडल नहीं कर सके, उसको हर चीज़ को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर खास करके ये अवॉइड करता है हमारी सोशल एक्टिविटी को। कोई भी काम कर दिया जाए तो उसको दिया जाए किसी कोई भी काम को, तो उसको भी ये क्या करने लगता है, अवॉइड करता है हर चीज़ को। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। ही रिपोर्ट्स लोनलीनेस, और ये क्या रिपोर्ट कर रहा है कि मैं अकेलापन हो चुका है, मुझे अकेला रहने लग गया हूँ। बट हैज़ फियर्स अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, लेकिन उसको डर लग रहा है किस लिए, दोस्त बनाने में। ही ऑल्सो रिपोर्ट्स एंग्जाइटी, और उसको क्या हो रही है, एंग्जाइटी भी हो रही है। अबाउट बींग रिजेक्टेड बाई अदर्स, वो ये सोच रहा है अगर मैं कोई दोस्त बनाऊं तो कोई और उसे कहीं क्या ना बोल दे, रिजेक्ट ना कर दे, वो बोले नो वी डोंट वांट टू बिकम फ्रेंड्स ऑफ यू। ठीक, तो ये इससे डर लग रही है। इन डिजाइनिंग अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं आपके लिए, पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए बना रहे हैं। इन व्हाट ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट शुड अ नर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब आपको क्या ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए इस पेशेंट के लिए, तो अब बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर। अब एक एक करके देखते हैं। टीच द क्लाइंट एंग्जाइटी मैनेजमेंट एंड सोशल स्किल्स। Ask the client to join one of his chosen activity with nurse and two other clients. Talk with the client about his self-esteem and his fears. Help the client make a list of small group activities at the center he would find interesting. तो सबसे पहले अब यहाँ पे पेशेंट को क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट से बात करोगे, किस लिए, उसके जो सेल्फ स्टीम है उससे रिलेटेड, उसका जो डर है उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू गोना डू इज सी, सबसे पहले क्या करोगे आप कि उससे बात करोगे, और बात किससे रिलेटेड, उसकी जो सेल्फ स्टीम और उसके जो आपकी डर है उससे बात करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्या करना चाहोगे आप, अब यहाँ पे पेशेंट को आप जब ये डर का पता चल जाएगा, अब उससे क्या करोगे, उसकी एंग्जाइटी मैनेजमेंट करोगे। तो एंग्जाइटी मैनेजमेंट करोगे, ठीक, और उसको उस एंग्जाइटी मैनेजमेंट के कुछ स्किल्स सिखाओगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए। तो सेकंड पॉइंट वी गो इज ए। तो सी ए क्या है हमारा, टीच द क्लाइंट एंग्जाइटी मैनेजमेंट। अब उसको क्या सिखाओगे आप, एंग्जाइटी मैनेजमेंट एंड सोशल स्किल सिखाओगे कि भैया अब आपको डरना नहीं है, सोशल स्किल में ये करनी चीज चाहिए, दूसरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग भयानक नहीं होते। नेक्स्ट चीज़, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे पेशेंट को छोटे से ग्रुप में कहीं भेज दोगे, कि जैसे आप अपने साथ रखोगे या एक दो छोटे ग्रुप में भेजोगे या सेंटर में भेजोगे। ठीक है, देखते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए क्या लिख रहा है, हेल्प द क्लाइंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप।
अब पेशेंट को क्या करो, पहले तो लिस्ट बनाओ किसे, छोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ की। एट द सेंटर ही वुड फाइंड इंटरेस्टिंग, जहाँ वो काम एडमिटेड है वहीं पहले क्या करो कि उसके लिए एक छोटे से स्मॉल ग्रुप में बना दिया, उसमें वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें बहुत बढ़िया चीज़ ये किया। अब फाइनली अब आप क्या करोगे, आस्क द क्लाइंट टू ज्वाइन वन चूजन एक्टिविटी, जो उसने खुद चूज करी है, विथ नर्स एंड 2 अदर क्लाइंट्स। तो पहले तो उसकी लिस्ट बनाई, फिर लिस्ट बनाने के बाद क्या किया पेशेंट ने, उसमें काम किया, ठीक है, जो पेशेंट ने खुद चुना है। तो राइट आंसर क्या होगा, C, A, D एंड B। तो ये होना चाहिए पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर से है। जल्दी पढ़िए इसको और इसका आंसर लगाइए। A client has diagnosed with a borderline personality disorder, has self-inflicted cuts on her arms. The nurse is assessing the client for risk of suicide. ये है क्वेश्चन, सुसाइड। What should the nurse ask the client first? देखिए भाई, ये क्वेश्चन ऐसा है, जो सुसाइडल वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर नॉर्सेट में और हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एक पेशेंट है, उसने क्या कर दिया, अपने हाथों में काट दिया है, ठीक है, जैसा आशिकी में आप लोग काट देते हो, अपने हाथ को काट देते हो और वहाँ से ये क्या खून वून निकलने लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ पेशेंट ने करी है और अब आपको क्या करना है पेशेंट को साथ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्ड, ठीक है, फर्स्ट लास्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले बताइए, ऑप्शन ए कह रहा है अबाउट मेडिकेशन शी हैज़ टेकन रिसेंटली, उसको ये देखना है कि क्या दवाई ली है, तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ शी इज़ टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, क्या वो एंटी डिप्रेसेंट ले रही है, ये दोनों दवाई सेम है, सेम वर्ड है, मेडिकेशन मेडिकेशन, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है। वाई शी कट्स हर सेल्फ, कि वो उसने क्यों हाथ काटा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे वो देखना है। इफ़ शी हैज़ सुसाइडल प्लान, यस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या पेशेंट कोई सुसाइडल प्लान तो नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट उससे पूछना क्या कहीं आप सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहे हो, उससे क्वेश्चन पूछना है। अगर वो सीरियस लगे तो तुरंत से ये काम क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है, तुरंत से पेशेंट को 24 घंटे 24/7 की निगरानी में रखना होता है, जब सुसाइडल वाले वो थॉट्स होते हैं मन में, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसकी सेफ्टी, फिर इंपॉर्टेंट है बाकी सारे काम, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, वेरी गुड, जिसका सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, जल्दी से कीजिए इसको फटाफट से। क्वेश्चन है, व्हेन डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस विथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पेशेंट को क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, द नर्स प्लान्स टू असेस द क्लाइंट प्राइमरली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले क्या कीजिएगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के साथ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं ये अलग अलग क्लस्टर्स में डिपेंड करते हैं। पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है हमारी, ये अलग अलग इसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग क्लस्टर्स में, ठीक है। क्लस्टर बोले तो गुच्छे में, तो अलग अलग गुच्छे में, और ये होता है हमारा अलग अलग गुच्छा, जैसा कि हो गया क्लस्टर ए, गुच्छा नंबर 1, क्लस्टर बी, गुच्छा नंबर 2, और क्लस्टर सी, गुच्छा नंबर 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि अलग अलग कौन कौन से हमारे क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर ए क्या होता है हमारा, जो लोग हमारे क्या, एक सेकंड, क्या गया ये, ठीक है। जो लोग हमारे क्लस्टर ए की हम बात कर रहे हैं, तो क्लस्टर ए में वो लोग आते हैं जिनकी सोच बड़ी अजीब सी होती है, जो अजीब से लोग होते हैं, अजीब से दिखने वाले, अजीब से विचार वाले, ठीक है, ओड थिंकिंग वाले, ओड बिहेवियर वाला, उनका जो बिहेवियर है बड़ा अजीब सा होता है, यानी कि अनयूजुअल मैं कह सकता हूँ। तो वो सारे के सारे किस में डाल देना आप, क्लस्टर ए में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं डालूंगा आपका क्या, जैसे जो आप पेशेंट का हो गया सिजोइड वाले पर्सनालिटी सुनी है आपने, वो आएगी क्लस्टर ए में। पैरानोइड पर्सनालिटी सुनी है आपने, वो आएगी यहाँ पे। आपने सुना होगा
क्या सिजोटाइपल, पैरानोइडल, जो जितने भी ऐसे अंडरस्टैंड वर्ड सुनो वो सारे सारे डाल देना क्लस्टर ए में। अब क्लस्टर बी में क्या डालिएगा आप? क्लस्टर बी में डालने का काम है हमारा किस चीज़ को? ऐसे लोग जो ड्रामेटिक हो, क्या हो? जो ड्रामाबाज ज़्यादा करते हैं, या फिर जो इमोशंस शो करते हैं मोस्टली, कि इमोशन दिखा दिखा के अटेंशन गेन करना चाहते हैं, उन लोगों को डाल देना इसमें। जैसे कि आपका हो गया कौन? हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी, ये तो आपने सुनी होगी। ये ऐसे लोग होते हैं जो सबके सामने ड्रामा करते हैं, हल्के से दिखाएंगे अरे मुझे चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, है ना, अटेंशन गेन करने के लिए। फिर आता है आपका नार्सिसिस्टिक, इंपॉर्टेंट है ये। नार्सिसिस्टिक लोगों से मैं एडवाइस करूंगा आप दूर रहना। ये सबके सामने तो अच्छे दिखाते हैं खुद को, कि सबको लगेगा ये हो सकता है ये आपका पार्टनर हो सकता है आपका हस्बैंड वाइफ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबके सामने तो आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब अपने पार्टनर की बात आती है तो यहाँ पे ये अपना असली रंग दिखाते हैं। दे कुड बी अब्यूजिव, दे कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अटेंशन गेनिंग वाले होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारी क्लस्टर बी पर्सनैलिटी का। एक और चीज़ याद रखना, एंटी सोशल, आपने वर्ड सुना होगा एंटी सोशल पर्सनैलिटी। ये जो पर्सनैलिटी होती है ये हम सबके बीच में रहती है, ठीक है। ये पूरा एक ग्रुप है हमारा, और इन ग्रुप के बीच में एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला इंसान है। ये दिखता भी बिल्कुल हमारी तरह है, बिल्कुल होता हमारी तरह है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब इसको मौका मिलता है तो ये क्या करता है, ये अपने काम करता है जो भी इसको नहीं करने चाहिए। जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, आपने सुना होगा यार इस इंसान ने रेप किया, वो इंसान तो इतने सालों से हमारे साथ रह रहा था। तो वो इंसान क्या होता है? एंटी सोशल होता है। तो एंटी सोशल भी किसके अंदर आएगा? हमारा क्लस्टर बी में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ याद रख लेना, अगर क्वेश्चन कभी आए तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। तो जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है ये भी हमारा क्लस्टर बी के अंदर ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर सी। तो क्लस्टर सी में किसको डाल देना? ये थोड़ा कम डेंजरस होते हैं, लेस डेंजरस होंगे, और इनमें मोस्टली एंग्जाइटी होती है। क्या होती है? एंग्जाइटी होती है, और साथ साथ में इनमें डर होती है, फियरफुल होता है। तो एंग्जाइटी प्लस फियरफुल हो तो जैसे क्या क्या हो गया, अब आप लोग बताओ। जैसे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो खुद को बार बार हर सिचुएशन को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये हो गया। आपने एक वर्ड सुना होगा डिपेंडेंट, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। आपने सुना होगा ओसीडी या ओसीपी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? क्लस्टर सी में, ठीक है। ये याद रख लेना। क्लस्टर ए में थोड़ा मोर डेंजरस डाल देना, पैरानोइडल वाले डाल देना, अजीब से थिंकिंग वाले सिजोइडल डाल देना। क्लस्टर बी में ड्रामेटिक और इमोशन वाले डाल देना क्लस्टर सी, और क्लस्टर बी में एंड क्लस्टर सी में क्या डालोगे आप? जो एंग्जाइटी हो और लेस डेंजरस हो। चलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक पेशेंट है, ये है, व्हेन डेवलपिंग प्लान ऑफ केयर विथ डायग्नोस विथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो भी इतनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इनमें से कोई एक भी, द नर्स प्लान्स टू असेस द क्लाइंट प्राइमरीली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या चीज़ करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कीजिएगा, बताइए, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए इसका। ऑप्शन डी से देखते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि मेल्यूथेरेपी आप कर देना है किसी भी पेशेंट का। हमें पर्सनालिटी तो कुछ दी नहीं है, तो कोई भी पेशेंट है उसके मेल्यूथेरेपी भी एक्ट करो। ये करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी एक्ट नहीं होता हमारा, ये स्पेसिफिक किसी किसी पर्सनालिटी वालों के लिए चाहिए, सबके लिए नहीं। तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या करना है? एग्जामिन करना है, लेकिन अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, कुछ और करेंगे। साइकोफार्माकोलॉजिकल कॉम्प्लाइंसेस, यानी कि आप किसी को ड्रग दे रहे हो, यानी कि दवाई दे रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो, तो मेडिकेशन से सारी पर्सनैलिटी ठीक नहीं होती है। मेडिकेशन किसको दिया जाता है? मेडिकेशन उसको दिया जाता है जो सीवियर कंडीशन में हो, जैसे पैरानोइडल हो गया, जैसे आपके सिजोइडल हो गया, खास करके पैरानोइडल, जब सीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है, स्कीजोइड कहते हैं एक्चुअल में उसे, स्कीजो, ठीक है, ये सीजो नहीं होता है। तो स्कीजोइडल जो होते हैं उसमें, ठीक, तो ये भी मेडिकेशन का काम नहीं आएगा। लेकिन काम क्या देखना है सबसे पहले आपको? स्पेसिफिक डिसफंक्शनल बिहेवियर। यस, जो डिसफंक्शनल बिहेवियर है उसको चेक करना है। डिसफंक्शनल बिहेवियर क्या होता है? हम सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी लोगों की पर्सनैलिटी डिसफंक्शनल हो सकती है, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। जैसे कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में क्या नेचर होगा? वो थ्रेट होंगे, यानी कि डेंजरस होंगे, ठीक है, डेंजर। कुछ एब्यूसिव होंगे, वो सब देखना है। कुछ हमारे क्या होते हैं? एब्यूसिव होता है, कोई मारने वाला काटने वाला होता है, कोई अल्कोहलिक होता है,
ये सब देखना ज़रूरी है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ क्लाइंट डायग्नोज विद अ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? जिसको पैरानोआ हो, यानी कि वो सोचता है क्या कि उसको लगता है कि दूसरा आदमी मेरे साथ ठीक नहीं है, वो मेरे बारे में कुछ अजीब अजीब सोच रहा है। जैसे कोई हस्बैंड है, वो सोचता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ क्या कर रही है, चीट कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, ठीक है, ये सब। हॉस्पिटलाइज फॉर फिजिकल थ्रेटनिंग हिज वाइफ बिकॉज ही सस्पेक्ट हर ऑफ हैविंग एन अफेयर विद कोवर्कर। तो एक पेशेंट है, उसको क्या लग रहा है कि जो उसकी वाइफ है उसका किसी कोवर्कर के साथ क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच शुड अ नर्स एम्प्लॉय विथ हिज क्लाइंट? यस, अब आपको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए यहाँ पे? पहला ऑप्शन है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब होता है उसको बोलना है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। जैसे आपका बॉस आप पे करता है तो ये काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये काम से पेशेंट क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाएगा, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या कह रहा है? पेरेंट्रल। पेरेंट्रल, देखो हम सबको लगता है पेरेंट्रल, और काफ़ी लोगों ने आंसर लगाया पेरेंट्रल। तो पेरेंट्रल मतलब होता है जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं। तो आपके पेरेंट्स, जब भी हम वर्ड सुनते हैं पेरेंटल, तो हमें लगता है पेरेंट्स मतलब होता है प्यार, है ना, जो कि बात सही है। लेकिन पेरेंट्स मतलब हमेशा प्यार नहीं होता, जूता भी होता है। कभी उड़ता हुआ चप्पल आता है, कभी झाड़ू आती है, कभी आपको डांट भी पड़ती है, ठीक है। और हमेशा कभी आप पूछना पापा मैं घूमने जा रही हूँ, पापा मैं घूमने जा रहा हूँ, रात को 12 बजे जा रही हूँ पार्टी में, तो क्या आएगा? प्यार से कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा चल बैठ यहाँ चुपचाप से, ठीक है। तो पेरेंटल मतलब कंट्रोलिंग अप्रोच भी होता है, ना कि केवल प्यार। तो कंट्रोलिंग भी होगा, इसलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी में भी कंट्रोलिंग है, इसमें भी डी में भी कंट्रोलिंग है, तो आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको नहीं अपनाने हैं पेशेंट में। क्यों नहीं अपनाने हैं? क्योंकि पेशेंट को लगेगा यार मेरे पे कंट्रोल कर रहा है, तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कैसे झेल सकता हूँ। तो दिस इज नॉट द राइट वे। तो अब क्या बचा हमारे पास? मैटर ऑफ फैक्ट। यस, अब ये क्या होता है सर? मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है कि मैटर ऑफ फैक्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ में स्ट्रिक्ट रहना और स्ट्रिक्ट रहना। स्ट्रिक्ट और स्टिक यानी कि चिपके रहना और बिल्कुल ऐसे बोलना। अगर पेशेंट बोले कि भैया मुझे पैरानॉइड हो रहा है, पेशेंट बोले कि मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, तो पेशेंट को बोलना भैया अफेयर तो है नहीं, ये आपको लग रहा है, ये आपको गलत लग रहा है। तो ये होता है मैटर ऑफ फैक्ट की बात करना, ठीक है। पेशेंट बोल रहा है ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, ये लोग चोर हैं, तो पेशेंट बोला ना ये मारने आ रहे हैं ना ये चोर हैं। तो ये है मैटर ऑफ फैक्ट वाली बात, जो फैक्ट है वही बोलना है, समझ के। तो राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से। हाँ जी। When planning a care for a client diagnosed with schizotypal personality disorder, क्या है? schizoidal personality disorder है। Which of the following helps the client become involved with others? इनमें से कौन सा हेल्प करेगा जो दूसरों के साथ मेल मिलाप में, ठीक है, ये आपको देखना है। तो पहली बात तो सिजोटाइपल पर्सनालिटी क्या होता है? ये स्किज़ोफ्रीनिया हो हमारा, ये तो आपने सुना होगा, ये स्किज़ोटाइपल है, ये एक ही बात है, सब कुछ एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अगर पेशेंट बिल्कुल पगला नहीं गया है तब तक वो सिजो पर्सनैलिटी है, ठीक है। अगर पगला गया है तो वो डिसऑर्डर में आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, स्किज़ोटाइपल वाला कैसा होता है, ये काफ़ी सस्पिशियस पेशेंट होता है, ठीक है। इसको लगता है कि भैया कोई चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, सस्पिशियस कोई हम क्या बोलते हैं, पैरानॉइड बोलते हैं, पैरानॉइडल होता है, ठीक है। इसके जो परसेप्शन होते हैं ये काफ़ी बड़ी अजीब से होते हैं, यानी कि ओड परसेप्शन होंगे यहाँ पे पेशेंट के, ठीक है। यहाँ पे इसमें सोशल एंग्जाइटी होती है, पेशेंट क्या एंग्जाइटी तो नहीं होती कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल क्या करता है पेशेंट
कि लैक करता है, ये जाता ही नहीं है, लोगों से मिलना मेल मिलाप नहीं होता है। इसके जो आपने एक वर्ड सुना होगा इसेंट्रिक, इसेंट्रिक वेयर, यानी कि आपने वो वर्ड सुना होगा कभी ना कभी, आप अगर आप नेट वेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। जो आज के डेट में जेंजीज पहनते हैं ना, है ना, ये लोग जो नए ढीले वीले से कपड़े, उन लोगों में ज़्यादा ऐसे टाइप के जो कपड़े पहनते हैं, अजीब अजीब से कपड़े, बोरा बोरा पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी ढीली शर्ट पहन ली, कभी कुछ पहन लिया, जो मैचिंग ही नहीं है, जो आज के डेट में जंजीज पहनते हैं, है ना, ये लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये होता है एसेंट्रिक। तो ऐसे कुछ कपड़े पहने, ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाए, ठीक है। इनका जो होता है, ये बार बार कोई ये ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये बोलते हैं फिंगर क्रॉस कर लो कहीं ये ना हो जाए, टचवुड वाले जो लोग होते हैं ना, ये हैं वो, ठीक है। तो ये टाइप की पर्सनैलिटी क्या होगी, स्किज़ोटाइपल होती है। अब देखो आगे क्या होता है। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए, किसकी हेल्प करने के लिए, पेशेंट की हेल्प करने के लिए। बताइए फटाफट से आंसर बताइए। पार्टिसिपेटिंग सोलेली इन ग्रुप एक्टिविटीज़। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कहीं पे वर्ड ओनली आए तो ये आंसर नहीं होगा, तो ढूंढो ऐसा वर्ड। इसका यहाँ पे वर्ड आया है सोलेली, इसका मतलब होता है ओनली। ये कह रहा है पार्टिसिपेटिंग ओनली इन ग्रुप एक्टिविटीज़, केवल और केवल ग्रुप एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करो, ये तो वर्ड सही नहीं है, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बीइंग इन्वॉल्व विथ प्राइमरली 1-to-1 एक्टिविटीज़, कि आप केवल क्या करो, 1-to-1 एक्टिविटीज़, केवल 1-to-1 एक्टिविटी में ही रहो, तो 1-to-1 एक्टिविटी नहीं करते हैं। नेक्स्ट चीज़, लीडिंग टू सिंग अलोंग, ये कह रहा है सिंग अलोंग इन द आफ्टरनून, केवल कब अकेले नाचो, कब नाचो, यानी कि अकेले गाओ कब गाओ, केवल आफ्टरनून में, तो ये तो केवल कर दिया आपने, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है, अटेंडिंग एन एक्टिविटी विथ नर्स, यस। अब कुछ एक्टिविटी करो, कौन सी एक्टिविटी, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, और कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशल एक्टिविटी कर लो, आप कुछ काम कर लो, है ना, बातें, ये सब आप कर सकते हो। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A client complaining to other clients about not being allowed by staff to keep food in her room. एक, अब क्या कर रहा है, एक जो पेशेंट है वो दूसरे पेशेंट को कंप्लेन कर रहा है कि ये जो नर्सिंग ऑफिसर है यार, ये तो मेरे को खाना ही नहीं रखने देता है मेरे कमरे में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो पेशेंट है इसको क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और इसको मैनिपुलेट हो जाएगा तो ये भी कल के दिन मैनिपुलेशन में दूसरे पेशेंट को भी मैनिपुलेट करेगा, फिर ये तीसरे को, चौथे को, पूरे हॉस्पिटल को मैनिपुलेट करने लगेगा। तो इसलिए इसमें आपको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इग्नोर द क्लाइंट्स बिहेवियर, ये काम नहीं करना है भाई, इग्नोर नहीं करना है, ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, ठीक। तो ये तो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या कर रहा है, रेप्रीमेंड द क्लाइंट। रेप्रीमेंड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज, पेशेंट को बिल्कुल ओपनली क्रिटिसाइज करना, है ना, कि पेशेंट ने कुछ गलत किया तो उसका ढोल ढिंडोरा पीट दिया, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, तो ये तो काम गलत है, ये नहीं करना। अलाउ द स्नैक टू केप्ट इन हर रूम, कि पेशेंट को बोलना ठीक है भाई रख ले अपने रूम में क्या स्नैक, तो ये तो काम बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए तो गलत है ना। ये हमारे ऑफिशियली हम इसको कहते हैं कि जब ये कोई रूल बना है तो रूल के खिलाफ नहीं काम करना है, तो ये होगा नहीं। अब बचा क्या, सेट द लिमिट्स ऑफ द बिहेवियर। यस, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सेट द लिमिट कहीं भी अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया ना, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसमें एक लाइन ढूंढोगे सेट द लिमिट्स, तो हर चीज़ में सेट द लिमिट कहीं भी हो, 99% चांसेस है कि यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या करना है भैया, लिमिट सेट करनी है, उसको बोलना है देखो आप ये काम जो कर रहे हो गलत है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
ठीक है, अ क्लाइंट विथ एक्सेस टू डायग्नोसिस, थोड़ा बहुत एक्सेस टू डायग्नोसिस आया है ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हैज़ अ पोटेंशियल फॉर वायलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट आउटकम टू बी accomplished इन द शॉर्ट टर्म इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन तो बस इतना सा है कि उसका क्या है, नेचर क्या है, वायलेंस है और एग्रेसिव है। ठीक है, यानी कि मारपीट कर सकता है पेशेंट। तो अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या करोगे, ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें होती है, एक होता है एक्सेस 1 पर्सनैलिटी, ठीक है, ये अभी आने वाला है, और एक होता है हमारा एक्सेस 2। तो एक्सेस 2 क्या होता है हमारा, ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है जो कैरेक्टराइज करी जाती है किस चीज़ से, जैसे कि मैल एडिप्टिव बिहेवियर हो, अजीब से बिहेवियर हो उससे। ठीक है, मैल एडिप्टिव बिहेवियर हो, और यह साथ साथ में उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा पैरानोइडल पर्सनैलिटी, वो बोलता है अरे मेरे बीवी का क्या हो रहा है, अफेयर चल रहा है। ठीक है, जैसा सिजोइडल पर्सनैलिटी, जैसे आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी। एंटी सोशल पर्सनैलिटी चुपचाप रहता है लेकिन उसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है, किसी का मर्डर करो, रेप करो, ये सब काम। तो ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, अजीब है। जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के अंदर क्या चल रहा होता है कि उसको अपने जो पार्टनर है, पार्टनर को परेशान करने की बार बार मन में ठानी हुई होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे एक्सेस 2 में आता है, ये एक्सेस 2। ठीक है, यानी कि अजीब से मैल एडिप्टिव बिहेवियर जो है उनको लेकर। तो अब बताइए आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आंसर। यूज द ह्यूमर व्हेन एक्सप्रेसिंग एंगर। तो जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो उस टाइम पे ह्यूमर करो। ह्यूमर मतलब कि थोड़ा सा मजाक वगैरह करो। तो भैया देखो, मजाक वजाक करने की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, और वायलेंस और एग्रेसिव के सामने कोई मजाक नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, तुमने क्या किया, बहुत बढ़िया किया, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको आपको क्या बोलना है, ये जो आपको उसको बोलना है कि अगर आपके मन में कोई ऐसा एग्रेशन चल रहा है तो हमसे डिस्कस करो। ठीक है, यानी कि डिस्कस कीजिए हमें एग्रेशन को। ठीक है, पेशेंट को बोलना है। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डिस्कस द फीलिंग ऑफ एंगर विद स्टाफ। यस, पेशेंट को बोलना है कि जब भी आपको कोई ऐसा चीज़ हो तो अपने एंगर को हमसे बताइए, सो वी कैन टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है, आस्क द नर्स फॉर मेडिकेशन व्हेन अपसेट। तो पेशेंट क्या कह रहा है, भैया नर्स को बोलो जब आप अपसेट हो तो दवाई के लिए बोलो। नहीं, दवाई की ज़रूरत नहीं है अभी, दवाई कब देते हैं, जब सीवियर कंडीशन हो। ठीक है, नेक्स्ट, यूज इनडायरेक्ट बिहेवियर टू एक्सप्रेस एंगर। वो कह रहा है इनडायरेक्ट बिहेवियर एक्सप्रेस कीजिए। इनडायरेक्ट बिहेवियर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ के फोड़ के, ये काम तो मत करना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, बड़े बड़े से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और टाइम आपके पास कम ही होगा। लगाइए जल्दी जल्दी। अ न्यू क्लाइंट ऑन साइकेट्रिक यूनिट हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन। एक नया क्लाइंट है जो साइकेट्रिक यूनिट में है और उसको क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और उसको साथ साथ में ओसीडी है। ठीक है, डिप्रेशन भी प्लस ओसीडी भी। ड्यूरिंग विजिटिंग आवर्स, जब आप उसके पास विजिटिंग आवर्स में की बात कर रहे हैं, हर हस्बैंड स्टेज टू द नर्स, जब उसका हस्बैंड आपसे विजिटिंग आवर में आया और आपसे बात कर रहा है, ही डस नॉट अंडरस्टैंड दिस ओसीडी, और उसको नहीं पता ये ओसीडी क्या होता है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और उसके बारे में क्या किया जाए। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स शेयर विद द क्लाइंट व्हेन विद हर हस्बैंड, यानी कि विद पेशेंट्स हस्बैंड। अब बताइए ओसीडी से रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्ड सही है इन शॉर्ट। ठीक है, अब ओसीडी वाला क्या होता है, काफ़ी परफेक्शनिस्ट होता है। ठीक है, उसे हर चीज़ को परफेक्ट चाहिए। ये अगर मान लीजिए किसी ने 2 ऐसे लिखा है तो उसको बोलना ऐसे नहीं, 2 भैया ऐसे लिखो, उसको चाहिए ही ऐसे। ठीक है, किसी ने टेबल पे अगर 5 आम की जगह 4 आम रख दिए तो उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, उसको एंग्जाइटी होने लगती है। ठीक है, तो उसको पूरा प्रॉपर 5 आम ही रखने हैं। तो परफेक्शनिस्ट हो, ओवर एम्फेसाइज्ड हो, यस ऑन द टास्क, यूजली इंटरफेयर विद फ्रेंडशिप एंड लेजर टाइम। लेजर मतलब होता है मज़े की ज़िंदगी, मतलब मज़े वाली लाइफ या मज़े का टाइम। ठीक है, तो सही बात है, उसकी परफेक्शनिस्ट और ओवर एम्फेसाइज की वजह से जो फ्रेंडशिप है और जो मज़े वाले टाइम है उसमें वो दखल देता है। करेक्ट, तो ये सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, इट विल हेल्प टू इंटरप्ट हर टास्क एंड टेल यू गोइंग आउट फॉर द इवनिंग। ये कोई मतलब नहीं, मतलब फर्जी बात है। ऑप्शन 3 कह रहा है देर आर मेडिसिन सच एस क्लोमिप्रामाइन एंड फ्लोक्सेटाइन, ठीक है, दैट में हेल्प। यस, क्लोमिप्रामाइन और फ्लोक्सेटाइन जो है वो दी जाती है ओसीडी में, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रिमाइंड योर वाइफ दैट इट इज़ ओके टू बी ह्यूमन एंड मेक मिस्टेक। अब वो क्या कह रहा है कि अपनी वाइफ को क्या देना है, सहानुभूति देना है, कि उसको बोलना है कोई बात नहीं, इट्स ओके, और गलती हम करते रहते हैं। यस, बिल्कुल सही है। जब कभी कोई पेशेंट ओसीडी वाला हो तो उसको बोलना है कोई बात नहीं, अगर थोड़ा गलती क्या होगी तो इट्स ओके, तो इस चीज़ को उसका मेंटल में इफेक्ट पड़ता है। तो राइट आंसर इज ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। A client diagnosed with paranoid personality disorder is being admitted on immediate detention order. पैरानॉइड डिसऑर्डर है, इमीडिएट डिटेंशन ऑर्डर दिया गया है, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे वाला, 24 घंटे के लिए होल्ड रखने के लिए कि अंदर रहोगे तुम जेल में। आफ्टर अ फिजिकल altercation with a police officer who was investigating the client's threatening phone calls to his neighbor। यानी कि पेशेंट क्या कर रहा होगा, अपने नाइबर को कॉल कर करके बार बार परेशान कर रहा होगा, कि बोल रहा होगा भैया देखो तुम ऐसा कुछ कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, या धमकी दे रहा है कुछ। उस वजह से पुलिस वाला वहाँ आया, तो पेशेंट ने पुलिस वाले को ही क्या कर दिया, उस पर हाथ वाथ उठा दिया होगा, ठीक है। ही स्टेट्स, अब पेशेंट कह रहा है कि दैट हिज नाइबर आर स्पाइंग ऑन हिम फॉर द गवर्नमेंट, जो उसके जो पड़ोसी हैं वो गवर्नमेंट के लिए उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आई वॉन्ट दैम टू स्टॉप, मैं चाहता हूँ वो बंद कर दें, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दें। नाउ यू नर्सेस, दे हैव यू नर्सेस। अब देखो भैया आप लोग भी आ गए हो, डॉक्टर्स और डॉक्टर भी आ गए हैं, एंड इन्वॉल्व दिस कॉन्फ्रेंस। अब आप लोगों को भी इसमें इन्होंने ऐड कर लिया है। अब आपको क्या क्या करना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग अप्रोच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए, बताइए। अब ऑप्शन ए आप लोगों को लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। अप्रोच द क्लाइंट इन अ प्रोफेशनल एंड मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, कि पेशेंट को प्रोफेशनल मैनर से एक्ट करो, और मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके और स्ट्रिक्ट होके एक बात पे बोलना भैया ये सही ये गलत। पेशेंट को बोलना भैया आपको क्या आ रहे हैं, पैरानॉइड है, ये गलत है, आपको नहीं मार रहा है कोई, तो सही बात है। आपको स्पाई नहीं कर रहा है कोई, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट, अवॉइड इंट्रूसिवनेस इन इंट्रैक्शन विद क्लाइंट। यस, इंट्रूसिवनेस होता है मतलब एग्रेसिवनेस हो गया, जैसे कि किसी की आप प्राइवेसी में दखल देना, ठीक है, ये होता है इंट्रूसिवनेस मतलब। तो ये क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, उसको ये ना लगे कि भैया ये मेरी क्या आ रहा है, पर्सनल स्पेस में घुस रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। नाउ जेंटली प्रेजेंट रियलिटी टू काउंटर एक्ट द क्लाइंट्स करेंट पैरानॉइड बिलीव। अब क्या करना है आपको, जेंटली प्रेजेंट द रियलिटी टू काउंटर एक्ट। अब ये करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअल में, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा, आप इस वर्ड का मतलब ये समझ रहे होंगे कि पेशेंट को बोलो, धीरे प्यार से बोलो कि आपको ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या, मैटर ऑफ फैक्ट से, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, डेवलप ट्रस्ट कंसिस्टेंटली विथ क्लाइंट, ये तो करते ही हैं, ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। डू नॉट प्रेशर द क्लाइंट टू अटेंड एनी ग्रुप, पेशेंट को प्रेशर मत कीजिए, ये तो सही बात है। कोई ग्रुप को ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये पेशेंट की चॉइस है। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, अगर आगे रहना है तो ये करना पड़ेगा। लगाइए, इसका आंसर लगाइए फटाफट। ठीक है। A 24-year-old client with access 1 diagnosed of major depression and access 2 diagnosis of dependent personality disorder has been living at home
विथ वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स। एक पेशेंट है जो क्या कर रहा है, एक्सेस 1 और एक्सेस 2। अभी हम एक्सेस 2 के बारे में बात कर चुके हैं। एक्सेस 2 बोले तो जो माल एडेप्टिव बिहेवियर हो या हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर वाले नेचर होते हैं उसमें, ठीक है, ऐसा पेशेंट है। और एक्सेस 1 मतलब क्या होता है, एक्सेस 1 जो ग्रुप होता है साइकेट्रिक का डिसऑर्डर, ठीक, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है इसमें कुछ पैटर्न होते हैं। इनमें क्या होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं। जो भी आपके डिसऑर्डर होते हैं उनके कुछ पैटर्न होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं किस चीज़ के, कोई आया पेशेंट को पैनिक एंग्जाइटी, तो जितने भी पैनिक एंग्जाइटी वाले पेशेंट होता है उनका पैटर्न क्या होता है, उनका पैटर्न ये होता है कि उन सबको सेम एक ही तरह से पैटर्न अटैक आएगा। जैसे आपको उनको सोशल एंग्जाइटी होगी, फिर धीरे धीरे उनको डर लगेगा, फिर धीरे धीरे वो गिर जाएंगे। ये पैनिक अटैक होता है, ठीक है, ऐसा करके होता है। समझ गए? जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीटीएसडी वाले, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उन सबको भी ऐसा ही कुछ होता है। तो इन सब के सेम होगा। जैसे किसी को आपके क्या होगा, कोई डिप्रेशन, वो ओसीडी वाला पेशेंट है, तो ओसीडी वाले पेशेंट में भी क्या देखने को मिलेगा, कुछ एग्जैक्ट सबके साइन सिम्टम सेम होते हैं। जैसे कि पेशेंट को लगेगा अरे ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों है, ऐसा क्यों है, ये जुराब सीधा क्यों नहीं है, ये चप्पल उल्टी कैसी हो गई है। तो इन सब का जो पैटर्न है ये सेम होता है। तो अगर ऐसे विथ पैटर्न के साथ कोई बीमारी है तो उसको बोलते हैं एक्सेस 1 बिहेवियर, ठीक है। और अगर माल एडेप्टिव बिहेवियर है तो वो आता है एक्सेस 2 में। चलिए, ऐसा कोई पेशेंट है जो क्या हो रहा है अब, यानी कि वो क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट है और उसको बहुत ज़्यादा सीवियर क्या है, हमारा शायद डिप्रेशन है, ठीक है। तो अब उसको क्या किया गया है, द क्लाइंट इज थिंकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट लिविंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ट्रीटमेंट टीम। अब आप लोगों ने उसको बोला कि भैया अब आपको थोड़ा सा अकेला रहना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो अपने पेरेंट्स पे। द क्लाइंट स्टेट्स टू द नर्स, आई डू नॉट नो इफ आई कैन मेक इट एन अपार्टमेंट विदाउट माई पेरेंट्स। क्या मैं एक नए अपार्टमेंट में, नए बंगला में, नए फ्लैट में रहूँगा अपने पेरेंट्स के बिना, क्या मैं रह भी पाऊँगा या नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है पेशेंट को, ये कह रहा है। तो अब बताइए आंसर, अब तो लगाओ फटाफट आंसर। यू आर 28 अडल्ट नाउ, नॉट अ चाइल्ड। भैया ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है, बात तो सही है कि अब तुम 28 साल के हो गए हो, लेकिन अब क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहना है? तो ये तो भैया ये ना कौन देता है, जो आपके संगी दोस्त वगैरह होते हैं, ठीक है, जो छपरी दोस्त होते हैं आपके, वो एडवाइस करते हैं ऐसा, ये काम मत करना, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल हो, ना कि कोई छपरी हो, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू से दिस। नेक्स्ट वर्ड, योर पेरेंट्स वॉन्ट बी अराउंड फॉर एवर। आपके जो पेरेंट्स हो आपके साथ हमेशा थोड़ी रहेंगे, आफ्टर ऑल दे आर गेटिंग ओल्ड, यानी कि उनको तो जीवन से जाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट चीज़, योर पेरेंट्स नीड टू ब्रेक। अब पेरेंट्स को ब्रेक चाहिए, यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम देम, और तुम्हें भी ब्रेक चाहिए, ये भी बकवास है। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स हैव बीन सपोर्टिव। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ दिया, एंड विल कंटिन्यू, और हमेशा रहेंगे। टू बी इवन इफ यू लीव अपार्ट, तब भी रहेंगे जब तुम दूर रहोगे। बिल्कुल सही बात है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। इसमें भी आपको अरेंज करना है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अ क्लाइंट मूव्स इन विथ हर फैमिली आफ्टर हर बॉयफ्रेंड ऑफ 4 weeks टोल्ड हर टू लीव। एक पेशेंट है जो अब अपने फैमिली के साथ आ गया है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने जो है, आपके बीएफ ने भगा दिया है उसको बोला जाओ हमसे दूर चले जाओ, और ये अब अपने फैमिली के साथ रह रही है। शी इज़ एडमिटेड टू द सब एक्यूट यूनिट, और इस दुख की वजह से वो एडमिट हो गई है बेचारी। आफ्टर रिपोर्टिंग फीलिंग एम्प्टी, अब उसको कैसा लगेगा, दुख दर्द होगा, अकेलापन होगा, लोनलीनेस होगा, एम्प्टीनेस होगा, बीइंग अनेबल, ये तो आप अच्छे से एग्जाम्पल समझते हो ना, ये सब तो आपके साथ हुआ होगा। बीइंग अनेबल टू स्लीप, अब आपको रातों की नींद नहीं आ रही, मेरे रातों का नींद गई, चैन गई, है ना, खाना नहीं खाया जा रहा है, ईटिंग वेरी लिटिल फॉर लास्ट वीक्स, हर आर्म्स आर, अब उसने अपने इतना ज़्यादा क्या कर दिया, प्यार प्रेम में आके उसने हाथ के क्या कर दी, कट 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 कर दिया यहाँ पे, है ना, चाकू ब्लेड मार के आ चुकी है, ठीक है, आशिकी। नेक्स्ट चीज़, फ्रॉम फ्रिक्वेंट सिक्वेंट म्यूटिलेशन द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ला। अब बताइए अब क्या करना चाहिए आपको, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे,
कहीं पेशेंट सुसाइड ना कर दे, यस, एंड सेल्फ म्यूटिलेट और ना काट पीट दे। अभी तक तो केवल वेन कट रही है, कहीं गलती से आर्टरी ना काट दे, उसकी वजह से पेशेंट मर ना जाए। तो सबसे पहले बेस्ट थिंग इज सेफ्टी, सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी हियर। तो ए कीजिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करोगे अब, मॉनिटर करोगे स्लीपिंग एंड ईटिंग बिहेवियर, यस, क्योंकि अब यहाँ पे पेशेंट की फ्लूइड देखना है, पेशेंट का फूड देखना है, ये सब खा भी रहा है, सोना देखना है, स्लीप देखना है, सो भी रहा है, क्योंकि अब फिजिकल नीड इंपॉर्टेंट करनी है, समझ गए। तो ये कीजिए। नेक्स्ट क्या करोगे अब पेशेंट का, डिस्कस करेंगे लोनलीनेस एंड एम्प्टीनेस, यस। अब पेशेंट की केयर तो कर ली, अब पेशेंट के मेंटल स्टेटस के बारे में सोच लो। अच्छा जी, अब बताओ क्या दुख दर्द है आपको, अब बताइए क्यों लोनलीनेस है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसको बोलना है कोई बात नहीं, ये आपके साथ थोड़ी होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है, ये सब बोलना है। नेक्स्ट चीज़, डिस्कस हर हाउसिंग ऑप्शन फॉर आफ्टर डिस्चार्ज, यस। अब उसके पास ऑप्शन दीजिए, कोई बात नहीं है, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह रहे हो तो फैमिली के साथ रह रहे हो, फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअल में ये इंडियन बेस पे नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा क्या, वेस्टर्न कल्चर पे। तो हमारा इंडियन कल्चर तो पहली बात तो वो तो आज के डेट में ऐसा ऑप्शंस है कि लिव इन वाला रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, इसलिए क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता, आपके नोट सेट या जिपमर या कोई भी पेपर जो होता है वो डायरेक्ट ये छेप उठा के चेप देता है, ठीक है। तो आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। तो अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, डिस्कस करेंगे उसके हाउस के ऑप्शंस को, ठीक है। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा अकाउंट देहरादून जो है काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, एक नया बैच चला रहे हैं, दिशा बैच, जो कि ऑनलाइन बैच है हमारा। शुरू हो रहे हैं डेमो क्लासेस 20, 21 और 22 से, ठीक है। आप ज़रूर आएँ, इसमें अटेंड करें, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्कशन है, ठीक है। अब बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन बैच भी चलाने वाले हैं, ठीक है, अकाउंट देहरादून। तो आप ज्वाइन हो, ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है, द क्लाइंट अप्रोचेस वेरियस स्टाफ विथ न्यूमरस रिक्वेस्ट एंड नीड्स टू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रप्शन द स्टाफ्स वर्क विथ अदर क्लाइंट्स। द नर्स मीट्स विद द स्टाफ टू डिसाइड on a consistent therapeutic approach for this client, which of the following approach will be most effective। एक पेशेंट है जो बार बार दूसरे हर नर्स स्टाफ के पास जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है हमारा अटेंशन से, यानी कि पेशेंट को क्या चाहिए, अटेंशन मांग रहा है बार बार पेशेंट, ठीक है, अटेंशन लिख दिया मैंने, अटेंशन मांग रहा है पेशेंट बार बार स्टाफ से, यानी कि अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर वाला पेशेंट है ये। इसको क्या मांगते हैं, अटेंशन चाहिए पेशेंट को, तो अटेंशन चाहिए। तो अब ये देखो बार बार इसके लिए क्या करोगे, अब आप लोग ने एक मीटिंग करी, अब इसके लिए थेरेपेटिक अप्रोच क्या कीजिएगा ये बताइए। ऑप्शन है, टेलिंग द क्लाइंट टू स्टे इन हिज रूम अंटिल स्टाफ अप्रोच हिम। वो उस पेशेंट को बोलो कि भैया केवल अपने रूम में ही रहना जब तक आपके पास स्टाफ नहीं आ जाता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ये तो करेंगे नहीं। लिमिटिंग द क्लाइंट टू डे रूम एंड डाइनिंग एरिया, देखो लिमिट करते हैं लेकिन कुछ सेट करते हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर को लिमिट करना है, ना कि उसके एरिया को। आप कह रहे हो कि भैया केवल डे रूम में ही रहना और डाइनिंग एरिया में रहना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो आंसर गलत है। हाँ, अगर कहते हैं कि इसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज करना है तो वो चीज़ अलग है। नाउ गिविंग द क्लाइंट अ लिस्ट ऑफ परमिजिबल रिक्वेस्ट, अब पेशेंट को बोल रहे हो आप कि भैया एक रिक्वेस्ट लिस्ट लो और इसमें लिखते जाओ, तो वो एक नहीं और 10-10 रिक्वेस्ट लिख देगा, भैया ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट, हैविंग द क्लाइंट
एड्रेस नीड टू द स्टाफ असाइंड, यस, पेशेंट को बोलना है भैया अब आप यहाँ पे सेट लिमिट कर रहे हो पेशेंट पे, ठीक है, लिमिट को सेट कर रहे हो आप पेशेंट पे कि आपको वही करना है जो आपको बोला जाए, ठीक है, आपको हर एक काम करना है जो स्टाफ आपसे करे, यानी कि आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज़रूरी है। पेशेंट ने बोला भैया आपको देखो ये करना है, तो इसका मतलब यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर इज डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, और पेशेंट कह रहा है आपको यू आर बेस्ट नर्स, आप बहुत अच्छे हो, आई कैन टॉक टू यू एंड यू लिसन, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप सुनते हो, यू आर द ओनली वन हियर दैट कैन हेल्प मी, केवल आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तुम ही प्रभु, तुम ही सब हो, दीन दाता हो मेरे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट थेरेपेटिक। अब आपको क्या बोलना चाहिए पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को पहला थैंक यू, यू आर अ गुड पर्सन, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अच्छे आदमी हो, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे केवल पेशेंट कह रहा है कि केवल आप अच्छे हो, बाकी लोग बेकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 99% तो यही कहेंगे हाँ भाई मैं ही अच्छी हूँ या मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब तो बेकार है। ये काम नहीं करना होता। जब आप प्रोफेशनल में हो तो आपको बोलना है भैया देखो ये केवल मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं ये सारे के सारे अच्छे हैं, ठीक है। तो सबकी तारीफ करनी है, केवल मावा आपको ही नहीं खाना है, ठीक है। खास करके साइकेट्रिक वाले पेशेंट के लिए, साइकेट्रिक वाला पेशेंट फिर उसके माइंड में ये रहेगा तुम सब बेकार, बाकी सब अच्छे। तो और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल द नर्सेस आर हियर प्रोवाइड गुड केयर, यस करेक्ट, सब अच्छे हैं, मैं ही नहीं। अदर क्लाइंट्स हैव टोल्ड मी दैट टू, बाकी आप ही नहीं हो जो सब यही बोल रहे हो, बाकी ने भी मुझे बोला, गलत जवाब। मैरी एंड सैम आर गुड नर्सेस टू, वो अब आपने दो दोस्तों के नाम दे दिए कि ये भी अच्छे हैं, ये भी गलत है, ठीक है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। फिर से बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बीपीडी बोलते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बीपीडी बोलते हैं। दूसरा इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। क्या पता कभी ये ना हो और ये हो क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर लाइन जैसे लिखा है ना, बॉर्डर लाइन, ये लाइन है, तो यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे एक पेशेंट है, ये कभी इधर रह रहा है कभी इधर चला जा रहा है, यानी कि बार बार लाइन को क्रॉस इधर उधर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो पेशेंट है वो अनस्टेबल मूड का है। कैसे मूड का है, अनस्टेबल मूड का होता है, बिहेवियर का होता है और रिलेशनशिप का होता है, बिहेवियर और रिलेशनशिप वाला इंसान होता है, ठीक है। इसका जो हम डायग्नोसिस करते हैं वो सिम्टोमेटिक बेस पे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। इस पेशेंट को ये थोड़ा सा इसको जानना पहचानना थोड़ा मुश्किल सा होता है। अब बताइए ये क्वेश्चन पढ़िए, और इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर कहाँ देना है, यहाँ पे नहीं देना है, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ दोगे आप, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कोशिश करना है इसका रैशनल भी देना कि अगर आप ये आंसर लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको स्टार दे दूंगा, उसको लाइक कर दूंगा, ठीक है, और उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि सबको पता चले, और जिसका अच्छा आंसर होगा वो रहेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम कल शाम को फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। और तब तक के लिए बस एक पेपर ही हुआ है, अभी और सारे पेपर आने बाकी हैं, और अभी 6 महीने बाद तो फिर से एक और पेपर रेडी हो जाएगा। तो सोचो मत, तैयारी पे लग जाओ, और अभी से लग जाओ। अभी से लग जाओगे तो आपका फ़ायदा होगा, अभी से नहीं लगोगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये पढ़िए और आंसर दीजिए।